Hello my dear 8th class children, how are you all? Welcome back to my channel Gyan Knowledge Hub. So today in this video I am going to discuss with you the summary of the chapter A Tale of Valor. So children, this chapter is not in the form of a story. So I know it is difficult for you to understand and is a little bit lengthy also. So I have made the summary very simple for you so that you can understand it very well. तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक बहुत ध्यान से सुनना. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर एंड आई एम श्योर यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन asked by the teacher. So shall we start? And before I forget, if you have not subscribed my channel, please subscribe it because it is going to be very helpful to you and to your younger siblings also. क्लास 5 से लेके क्लास 9 तक सभी चैप्टर्स के NCERT इंग्लिश एंड हिंदी सभी चैप्टर्स अपलोडेड हैं मेरे चैनल के ऊपर. आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं. इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प टू यू. सो let us start the summary. This chapter is a tribute to Major Somnath Sharma, the first recipient of the Paramveer Chakra. तो आपने you must have heard about परमवीर चक्र. जो भी बहुत ब्रेवली आर्मी में फ़ाइट करते हैं उनको परमवीर चक्र दिया जाता है. एंड मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे, ही वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट. पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था और उन्हीं के ऊपर बेस्ड ये चैप्टर है. ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ टू डिफेंड श्रीनगर एंड रिसीव्ड द अवार्ड पोस्थमसली. तो उन्होंने श्रीनगर को बचाने के लिए एक फ़ाइट किया था, एक वॉर में लड़ाई की थी, जिसके लिए उनको पोस्थमसली का मतलब है आफ्टर डेथ उनको परमवीर चक्र दिया गया. He was born in 1923 and his father was a major general. तो उनकी जो फैमिली है वो फैमिली बैकग्राउंड में फादर भी आर्मी में ही थे and he himself was also in army. He was commissioned as an officer in 1942. So even before independence, India got independence in the year 1947 और वो 1942 में ऑफिसर कमीशन हो गए थे. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ही सर्व्ड विद डिस्टिंक्शन इन बर्मा. तो वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ब्रेवली उन्होंने बर्मा में फ़ाइट किया था. इन 1947 आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंडिपेंडेंस पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन गुलमर्ग टू कैप्चर कश्मीर. तो बेटा आजकल भी आप सुनते होगे ना, पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को कैप्चर करना चाहता है. तो ये अभी नहीं शुरू हुआ, ये इंडिपेंडेंस के इमीडिएटली बाद पाकिस्तान ने ये सब शुरू कर दिया था. तो 1947 में अभी इंडिपेंडेंस मिले हुए कुछ ही दिन हुए थे तो पाकिस्तान ने गुलमर्ग में एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया ताकि वो कश्मीर को कैप्चर कर सके. द इंडियन गवर्नमेंट सेंट ट्रूप्स वाया एयर एंड मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज द कमांडर ऑफ द 4th battalion of the Kumaon regiment. He was sent to Badgam area along with his company. तो एयर के थ्रू तो एयरफोर्स के थ्रू तो भेजा ही था इंडियन आर्मी को. साथ ही साथ उन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने मेजर सोमनाथ शर्मा को भी भेजा था जो कि कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन के कमांडर थे. तो कहाँ पे भेजा उनको? ही वॉज सेंट टू बैदगाम. बैदगाम एक एरिया था कश्मीर में, वहाँ पे उनको भेजा गया. दिस एरिया वॉज इनफिल्ट्रेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ ट्राइबल इन्वेडर्स. तो यहाँ पे कुछ ट्राइबल पाकिस्तानी इन्वेडर्स ने कब्ज़ा कर रखा था, इसलिए वहाँ पे इनके ट्रूप को भेजा गया. एट दैट टाइम मेजर सोमनाथ्स लेफ्ट हैंड वॉज इन प्लास्टर. तो मे बी उनको कोई चोट लगी हुई थी, कोई फ्रैक्चर हुआ होगा, तो उनका लेफ्ट हैंड जो है वो प्लास्टर में था. बट ही रिफ्यूज टू लीव हिज मैन. लेकिन उन्होंने अपने जो ट्रूप था उसको छोड़ने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि मैं फ़ाइट करूँगा.
The teams of Indian Army arrived on 3rd November and waited till afternoon. So सिर्फ मेजर सोमनाथ शर्मा का ट्रूप नहीं था, और भी ट्रूप्स थे, तो वो सारे 3rd नवंबर को वहाँ पहुँच गए बैदगाम में, और उन्होंने दोपहर तक वेट की कि दूसरी तरफ से अटैक होगा. बट नो अटैक हैपेंड फ्रॉम द इन्वेडर्स साइड. अभी जो पाकिस्तानी छुपे हुए थे और इन्होंने उधर से कोई अटैक नहीं किया. सो स्लोली ईच टीम वॉज कॉल्ड बैक टू दी हेडक्वार्टर्स. तो धीरे धीरे करके सारी ट्रूप्स को वापस बुलाना शुरू किया गया कि वहाँ से कोई अटैक नहीं हो रहा है तो वापस आ जाओ, डोंट वेस्ट टाइम. डी कंपनी ऑफ मेजर सोमनाथ वॉज सपोज टू बी द लास्ट टीम टू रिटर्न. तो मेजर सोमनाथ की जो कंपनी थी उसका नाम था डी कंपनी, और उन्होंने एंड में वापस जाना था हेडक्वार्टर्स में. देयर वर ओनली 90 मैन इन दी कंपनी, और उनकी कंपनी में सिर्फ 90 सोल्जर्स थे. द इन्वेडर्स न्यू दिस एंड सो दे स्टार्टेड टू अटैक. अब ये अकेले रह गए थे, डी कंपनी अकेली रह गई थी मेजर सोमनाथ शर्मा की, जिसमें कि सिर्फ 90 सोल्जर्स थे, और इन्वेडर्स को पता था कि इसमें तो सिर्फ 90 सोल्जर्स हैं, तो उन्होंने अटैक कर दिया. The D company was facing 500 invaders from the opposite side. तो जो पाकिस्तान के इन्वेडर्स थे उसमें कितने लोग थे? 500, और इधर हमारे कितने थे? सिर्फ 90. Despite being outnumbered, Major Somnath Sharma refused to back down and fearlessly attacked. तो मेजर सोमनाथ शर्मा बिल्कुल घबराए नहीं कि हमारा नंबर इतना कम है. वो फियरलेसली बिना डरे हुए लड़ते गए और अटैक करते हुए आगे बढ़ते गए. He urged his men to continue fighting till help and army support arrived. तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को बोला कि लड़ते रहो जब तक पीछे से हमें हेल्प ना मिल जाए और दूसरे सोल्जर्स और हमें ना मिले. The men were dying and injuries were adding, but Major Somnath Sharma refused to give up. बहुत इंडियंस मारे जा रहे थे और बहुतों को इंजरीज हो रही थी, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा पीछे नहीं हटे. He fought with great courage and skills until he was martyred. लड़ते रहे और अपने ट्रूप को भी इनकरेज करते रहे जब तक कि वो खुद मार्टेड नहीं हो गए, मतलब कि शहीद नहीं हो गए. His remaining men fought for the next 6 hours and prevented the enemy from capturing the Srinagar airport and thus the entire Kashmir Valley. तो वो तो उनकी तो डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनके सोल्जर्स अगले 6 घंटे तक लड़ते रहे और उन्होंने कश्मीर को दुश्मन से बचा लिया. For his extraordinary bravery and sacrifice, Major Somnath was posthumously awarded the Paramveer Chakra. तो उनकी डेथ के बाद उनको पोस्थमसली परमवीर चक्र दिया गया, जो कि पहला परमवीर चक्र था. His story will continue to be an inspiration for soldiers and officers. तो वो उन्होंने जिस ब्रेवरी के साथ फाइट किया वो आज भी सोल्जर्स को इंस्पायर कर रहे हैं और हम जैसे लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं. क्लियर है बेटा? सो दैट इज़ ऑल फॉर द समरी ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन आंसर्स मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी. एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर.